स्थल होते हैं, वो धार्मिक स्थल अपनी संस्कृति को, इस धर्म को और अपने संस्कारों को आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के वाहक होते हैं। इसलिए आप लोगों के चरणों में वंदन करने के लिए मैं राजस्थान के मुकाम गुरु जम्भेश्वर भगवान की समाधि स्थल से चल के आज दर्शन का सौभाग्य मिला। इस मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई, आप सबके लाडले रितेश जी गुप्ता, विधायक मुरादाबाद, और यहाँ के हमारे अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ आए सरकारी 30 हजारी कोर्ट के पीपी सरवण जी बिश्नोई जी और तमाम ऐसे हमारे पदाधिकारीगण जिनके निर्देश में, जिनके दिशा निर्देश में ये मुरादाबाद का लोधीपुर धाम का संचालन होता है और पूरे देश में गुरु महाराज की अलग जगती है। ऐसे तमाम लोगों को मैं कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। मैं आज जब यहाँ आया, मैं पहली बार आया हूं इस धाम, तो मैं यहाँ आने से पहले ये देखा कि लोगों की गुरु महाराज के प्रति जो श्रद्धा है, जो गुरु महाराज के प्रति अटूट विश्वास है, आदरणीय गुप्ता जी, गुरु जम्भेश्वर भगवान ने इस प्रकृति की रक्षा के लिए, इस प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए जो 29 नियम बनाए हैं, वो पूरे विश्व को कल्याण का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए विश्व की गुरु जम्भेश्वर भगवान के सिद्धांतों को आदरणीय मोदी जी भी जब देश विदेश में जाते हैं तो मां अमृता देवी को याद करते हैं। जीवों की रक्षा और पेड़ों की रक्षा करने वाला ये समाज पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। मैं आज के इस उत्तर प्रदेश के युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप गुरु जम्भेश्वर भगवान के सिद्धांतों को खुद अच्छी तरीके से अंगीकार करिए, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी बताइए कि गुरु महाराज के सिद्धांतों पर चलकर विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। जैसे हमारे संत महात्मा कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सब में सद्भावना हो, ये संदेश गुरु जम्भेश्वर भगवान जी का है जो प्राणी मात्र के लिए उपयोगी है। गुरु जी कहते हैं, संत हमारे बीच में खूब पधारे हैं और लोधीपुर धाम का जो भव्य मंदिर जिसका हमने मॉडल देखा, यहाँ कितना पुराना और कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ सूरजी देवी भगत गुरु जम्भेश्वर भगवान की भक्त थी। आदरणीय विधायक जी गुरु महाराज की शिष्या थी सूरजी देवी बिश्नोई, इसी गांव से। तो बुजुर्ग हो गई तो कहा गुरु महाराज हम सम्राट में नहीं आ सकते। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं भक्त के लिए कुछ भी करूंगा, अगर तुम बुजुर्ग हुई है तो तेरे दर्शन देने के लिए मैं तेरे गांव आऊंगा। यही वो गांव है जिस गांव में आकर गुरु महाराज ने सूरजी देवी बिश्नोई को दर्शन दिया और उसके पद चिन्ह यहाँ पड़े हैं। तो ये भक्ति का गांव है। गुरु जम्भेश्वर भगवान का भक्त उनके लिए सबसे प्रिय है, तो ये प्रिय स्त्री के रूप में भी जाना जाता है। अगर सूरजी देवी अपनी भक्ति से गुरु जम्भेश्वर भगवान को यहाँ बुला सकती है तो आप ये मानिए आप उनके वंशज हैं। आप सबके चरणों में हम वंदन करते हैं और आप जब भी राजस्थान आए तो गुरु महाराज का संदेश, यहाँ का संदेश वहां ले जाए, वहां का संदेश यहाँ लाए। और एक मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे समाज में बहुत संत विद्वान हैं, पढ़े लिखे संत हैं। होली का पहाड़ जिस बिश्नोई ने ग्रहण नहीं किया उसका रिन्यूअल नहीं हुआ। बिश्नोई का रिन्यूअल केवल 12 महीने का है। 12 महीने में जो पाल लेगा वो बिश्नोई रिपीट हो जाएगा। इसलिए होली का प्रहलाद के बाड़े के जीव है। होली पर सब जगह पहाड़ होना चाहिए और गुरु महाराज के 120 शब्दों का पाठ करके पहाड़ की परंपरा अगर जीवित रह गई तो ये आपकी संस्कृति और गुरु महाराज के सिद्धांत घर
विश्वास है।